हेलो बच्चों, तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो देखिए बेटा, आपको इस एग्जाम्पल में बोला है, आपको ना कोन की हाइट दी हुई है और आपको रेडियस दे रखा है। ठीक है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का, और पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपको गिवन है वो हम फटाफट से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो गिवन है, हमें क्या गिवन है? हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन यानी कि h। ठीक है, कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर। और आपको रेडियस दे रखा है यानी कि r कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम कोन में जब भी क्या यूज़ करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो या टोटल सरफेस एरिया निकालना हो कोन का, तो आपका स्लांट हाइट यूज़ होता है। ठीक है, पता है ना आपको, स्लांट हाइट यूज़ होती है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मल हाइट दे रखी है कोन की, ये स्लांट हाइट नहीं दे रखी है। ठीक है, स्लांट हाइट यानी कि वो जो तिरछी वाली साइड होती है ना, आपकी तिरछी वाली कोन की जो हाइट होती है वो आपकी स्लांट हाइट कहलाती है। ठीक है, तो स्लांट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास। देखिए, मैंने आपको सभी फॉर्मूला जो है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में करवा रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो स्लांट हाइट कैसे निकलता है? L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्लांट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास रेडियस कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी दे रखी है कोन की? 16, तो 16 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 144 प्लस 256। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास स्लांट हाइट आ जाएगी अंडर रूट 400। तो स्लांट हाइट आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना, तो स्लांट हाइट आपके पास 20 सेंटीमीटर आ गई। अब पहला क्वेश्चन आपको बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? पाई आर एल। ठीक है, तो पाई क्या यूज़ करनी है आपको? 3.14। आपको क्वेश्चन में मेंशन है, अगर नहीं मेंशन होती तो हम 22/7 यूज़ करते। तो 3.14 पाई की वैल्यू रखनी है। रेडियस कितना दे रखा है? 12। स्लांट हाइट निकली है हमारी 20। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 314 को। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, तो ये 100 आ जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर आपके पास आएगा 314 इंटू 12 को 2 से करेंगे तो 24 और नीचे 10 लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अब 314 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ मेरे पास क्या आता है। तो 314 और 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ज़ा 16, 1 ऊपर कैरी, 4 1 ज़ा 4 5, सॉरी, तो ये 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 6 6 और ये 13 5 एंड ये 7 7 7,536। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7,536 और नीचे क्या है आपके पास? 10 है, तो आंसर बेटा आएगा आपके पास 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकल गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए करते हैं इसको। पाई आर एल तो अभी अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है वो हम यहाँ पर रख देते हैं, वैल्यू 753.6। ठीक है, प्लस अब पाई आर स्क्वायर, तो ये 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 12, तो 12 इंटू 12। इतना क्लियर हुआ। ठीक है,
ये देखिए पाई एल जो है ये हमने अभी अभी निकाला ना, तो इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, जो सॉल्व करके आएगा हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 314 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 इंटू 12 से, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर साइड में सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। तो सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा 8 और ये 2 देन 6 4 1 3, तो ये आएगा 8 6 7 3। फिर हम दोबारा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2 8 16, 1 ऊपर कैरी, 2 6 12, 3 12 13 आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी, 2 7 14 15, 1 ऊपर कैरी, 2 3 6 7, फिर 8 6 7 3, तो ये आएगा आपके पास 6 और ये 11 12 15 और ये 4। तो ये देखिए बेटा 4 5 2 1 6 और ये पॉइंट 2 डिजिट छोड़कर आपको लगाना होगा। तो ये तो आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस 4 5 2.16 ये आएगा आपके पास, ठीक है, ये आएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है। ऐड कर लेती हूँ तो 753.60, एक ज़ीरो और ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो इजी रहेगा आपको ऐड करने में। तो ये 1 6 और ये 2 5 4, इनको ऐड करिए 6 7.5 10 और ये 12, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 1205.76 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। सॉरी ये स्क्वायर में है, टोटल सरफेस एरिया है ना, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आंसर निकल कर आ रहा है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकल कर आया है और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकल कर आया है, ठीक है। तो दोनों ही आपके सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, ठीक है। तो चलिए आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।